अभिवादन क्या होता है? प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार ये अभिवादन होता है हमारी संस्कृति में। इस तरह से जब हम झुककर किसी को दोनों हाथ जोड़कर अपने चेस्ट में यहाँ हृदय के पास लगाते हैं और झुककर जब उनको ऐसा बोलते हैं कि प्रणाम, प्रणाम मतलब मैं अपने प्राणों से आपको नमन करता हूँ। यह नमस्कार बोलते हैं। नमः संस्कृत शब्द है, नमः धनकार। नमः मतलब नमन करता हूँ, मैं आपको दिल से नमन करता हूँ। ये उसका अभिवादन का हमारे यहाँ आदिकाल से ये मतलब लिया जाता है। राम राम भी बोलते हैं, जय सिया राम, ये भी अभिवादन का एक तरीका है हमारे यहाँ। इससे हम भगवान का नाम ले लेते हैं। आध्यात्मिक कारण भी है। हाँ, ये अभी हम जब बार बार किसी से नए लोगों से मिलते हैं, राम राम बोलते हैं या नमस्कार बोलते हैं, तो हम अपने आध्यात्म की तरफ जाते हैं। इसी बहाने हम हृदय से हम अपने भगवान को याद करते हैं और आध्यात्मिक कारण होने के कारण हम दूसरे का सम्मान करते हैं। सम्मान का प्रतीक है नमस्कार। हाँ, सम्मान का प्रतीक है, क्योंकि जब हम किसी को झुककर ये करते हैं तो हम दिल से खुश होते हैं और उसको नमस्कार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये एक तरह से जब किसी को स्वीकार करते हैं तो हम उसको सम्मान देते हैं। आदिकाल में ऐसा होता था। हाँ, ये आदिकाल से भी होता आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों का सम्मान करने की प्रथा थी, वहाँ से ये शुरू हुआ है। आदिकाल से महाभारत रामायण के काल में भी आप देखेंगे तो मिलते हैं। और जो मंदिरों में मूर्तियाँ देखेंगे आप, अंजलि ऐसे ली हुई आज बड़े बड़े मंदिरों में देखेंगे तो इस मुद्रा में मिलती हैं, तो वो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ नमस्कार की प्रथा बहुत पुरानी है। जापान में 7वीं सदी के पहले भी यह प्रथा थी। हाँ, जापान में 7वीं सदी के में भी प्रथा थी। उनके यहाँ क्या करते हैं, ऐसे झुक के ऐसे प्रणाम करते हैं वो। और उसमें जापान में अभिवादन करने के को ओजिकी बोलते हैं, और किसी का जब सम्मान करते हैं ऐसा ओजिकी बोलते हैं, और सम्मान करते हैं तो दीजो बोलते हैं, दीजो सम्मान ऐसा करते हैं। तो ये उनके यहाँ बहुत पुरानी प्रथा है। विदेशी नमस्कार के अलग अलग अर्थ उपयोग हैं। हाँ, देसी और विदेशी दो अलग अलग तरीके इसके होते हैं। जैसे अब आपको मैं बताऊं कि इसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है सांस्कृतिक कारण होता है, जिसमें हम सम्मान करते हैं और दूसरे को स्वीकृति देते हैं। दूसरा होता है सम्मान करना, महत्व देना। तो इसके अब दो तरीके कैसे होते हैं? देशी तरीकों में क्या महत्व है? हाँ, देसी और विदेशी तरीकों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। विदेशी लोग एक दूसरे को किस करते हैं या ऐसे फिस्ट से करते हैं, मिलाते हैं, और या किस करते हैं या गाल में वो किस करते हैं, ये उनका तरीका होता है। लेकिन ये ठीक नहीं माना जाता है। कारण क्या है? हाथ मिलाने से क्या होता है, हम आपको बताते हैं। हाथ मिलाने से हाथ के जो जर्म्स होते हैं, किसी ने अपनी नाक साफ किया है, गंदगी किया है, और वो आपसे हाथ मिला रहा है, उसने कान खुजलाया है या गंदी चीज़ छू के आया है, जर्म्स है उसके हाथ में, तो हाइजीनिक दृष्टि से वो ठीक नहीं होता है। दूसरा, किस करने से एक और नुकसान होता है। जो हमारा सैलिवा होता है, लार होती है, उसमें जो जर्म्स होते हैं, उसमें सर्दी, जुकाम, फ्लू, खांसी आदि के डिसीज है। न्यूक्लियोसिस, मोनोन्यूक्लियोसिस नामक की एक बीमारी होती है, अस्थमा की बीमारी होती है। तो ये उनका नुकसान है। दूसरा, जब आप किस करते हैं तो उसके दांतों में मान लो कैविटी है, मसूड़ों में जर्म्स लगे हुए हैं, तो वो आपको लगते हैं
और कोई HIV यदि पॉजिटिव है तो HIV वायरस का संक्रमण होता है, इसीलिए हमारे यहाँ ये अनुचित माना जाता है। तो हम लोग किसी को पास में जाके नहीं मिलते हैं, दूर से उसको प्रणाम करते हैं या गले मिलते हैं, या छोटा होता है तो हम उसको आशीर्वाद देते हैं उसके सम्मान में, प्यार में। क्या कानूनी समस्या भी आती है? हाँ, इसमें कानूनी समस्या भी आती है। जैसे आपको किस करना का मान लो दुरुपयोग होता है, किस को वो लोग प्यार में करते हैं, परंतु इसका मिसयूज भी होता है। आप किसी को, अनजान आदमी को सडनली कर देते हैं और वो आपसे एंग्री हो जाता है, तो आपको कानूनी लफड़े में पढ़ सकते हैं आप इस तरह से, क्योंकि ये अश्लीलता में आता है। अश्लीलता मतलब गंदी हरकत में आता है, तो ये नहीं करना चाहिए हमारे यहाँ, इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। विदेशी क्यों कहते हैं कि हैप्पी हार्मोन निकलते हैं? वो इसको सपोर्ट करने को ये बोलते हैं कि इससे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन नामक जो हमारे ब्रेन में जो हार्मोन निकलते हैं ना, जिससे आदमी हैप्पी होता है, वो मानते हैं। इसीलिए वो इस तरह की प्रथा उनके यहाँ चालू हुई है। लेकिन जैसा मैंने अभी इसके हार्म बताए आपको, बहुत सारे हार्म गिनाए थे ना अभी आपको, कि इन्फेक्शन हो जाता है, हाथ से इन्फेक्शन होता है, गंदा भी लगता है देखने से, किसी के सम्मान को चोट लगती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि अभी आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो 3 साल तक सारे वर्ल्ड में हमारी संस्कृति को अप्रिशिएट किया गया, और लोगों ने ये कहा कि वो भी विदेशी भी नमस्कार करने लगे थे, उनने भी हाथ मिलाना या वो मिलना बंद कर दिए थे। इसलिए वो ऐसे करके नकल ऐसे मिलाते थे, फिस्ट ऐसे मिलाते थे दोनों करके, ताकि हमारे हाथ में गंदगी ना आए। लेकिन गंदगी तो आ ही जाती है ना, जब आप पास जाएंगे किसी के तो आ ही जाती है ना? विभिन्न देशों में क्या अलग अलग है? हाँ, विभिन्न देशों में अंग्रेजी में इसको हेलो हाय बोलते हैं, है ना, और जर्मनी में गुटेन टैग जर्मनी में बोलते हैं, फ्रेंच में बोनियर, स्पेनिश में और लैटिन अमेरिका में होला बोलते हैं, इतालवी में इसको बोलते हैं सियाइयो, औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से सियाइयो। हाँ, इस तरह से बोलते हैं। चीनी में नी हाओ बोलते हैं, जापानी में कोन्निचिवा, जापानीज भाषा में कोन्निचिवा, नमस्ते को जैसे बोलेंगे तो कोन्निचिवा बोलेंगे, है ना। और अरबी में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, मतलब आप में भी शांति हो। उनका अस्सलाम वालेकुम कहने का मतलब है आप में भी शांति हो, इस तरह से अरबी भाषा में बोला जाता है। तो ये डिफरेंट तरीके अपनी अपनी भाषा में बोलने के ये तरीके होते हैं। तो इसमें अब आपने समझा होगा कि हमने जो आपको बताया कि कौन सा तरीका सही है। सभी संस्कृति में अपने अपने हैं, लेकिन उसमें मुझे हाइजीनिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से लगा कि नमस्कार करना या प्रणाम करना सबसे अच्छी प्रथा है। तो हमें स्कूलों में भी सब जगह नमस्कार करना चाहिए, है ना। और इससे हम बड़े छोटे का सबका सम्मान करते हैं। या राम राम, जय सिया राम बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जितने बार दिन में राम भगवान का नाम लेंगे, जितने बार आप नमस्कार करेंगे, तो भगवान हमसे खुश होते हैं। तो ये कह के मैं आपको विदा लेती हूँ। हो सकता है आप अच्छी बातें समझ गए हैं ना, समझे आप? हाँ, हमको अच्छे से नमस्कार करना चाहिए आप किसी को, और दूसरों को भी इसके फायदे आप बताएंगे, है ना। ठीक है? ठीक है। गुड, ओके, बाय बाय।